दोस्तों, वेलकम टू टीम जेके। आज हम एक बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे अबाउट यूके इमिग्रेशन। हर साल यूके में हजारों नहीं लाखों लोग आते हैं वर्क वीजे पे, स्टडी वीजे पे, फैमिली वीजे पे और बहुत कैटेगरी के वीजे पे। ठीक है, कोविड में भी यूके की इकॉनमी क्रैश हो गई थी। ठीक है, फिर 2022 2023 में इतना स्टूडेंट आया, लोग इतने वर्क परमिट पे आए, सब कुछ। और यूके गवर्नमेंट अब जो है इमिग्रेशन को टैकल कर रही है क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं, और साथ ही साथ वो नेट माइग्रेशन को कम करने वाली है। 2023 में 7 लाख बंदा एशिया से, यूरोप से, अफ्रीका से यूके में आया है वर्क वीजे पे, स्टडी वीजे पे, फैमिली वीजे पे, केयर वीजे पे, जॉब वीजे पे, लटर बटर बहुत कुछ आया। ठीक है, आज यूके ने फिर से अपनी इमिग्रेशन पे एक सख्त रोप टाइट कर दी है कि उन्होंने नेट माइग्रेशन को कम से कम करना है। ठीक है, और यूके ने आज बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजन लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बात करेंगे जो वर्क वीजे पे आता है। ठीक है, जो अब 2024 में जो वर्क वीजे पर आएगा, ठीक है, उसकी जो मिनिमम साल की सैलरी थी वो पहले थी 26,700। ठीक है, अब उसको इंक्रीज कर कर 38,700 कर दी गई है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कोई भी अगर कंपनी है वो किसी इमिग्रेंट को बाहर के कंट्री से स्पॉन्सर करेगी तो उसकी मिनिमम सैलरी जो होगी, जो स्किल्ड वर्कर वीजे पे आएगी, ठीक है, उसकी होगी 37,700। ठीक है, तो ये 66% इंक्रीज किया गया है 2024 में, और ये अप्रैल से लागू होगा। ठीक है, तो जिससे यूके गवर्नमेंट यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स है ना, वो यूके से लिए जाए, बाहर से ना लिए जाए। ठीक है, और जिससे माइग्रेशन और इमिग्रेशन जो है कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल, ठीक है, यूके गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो भी केयर वीजे पे और साथ साथ वर्क वीजे पे आएगा उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि वो अपने साथ स्पाउस को नहीं जिससे जिसकी वजह से इमिग्रेशन पर वो इमिग्रेशन कंट्रोल होगी। ये अजीब सा सिस्टम है कि जो वर्क वीजे पे आएगा वो अपनी फैमिली को नहीं ला सकता। ठीक है, थर्ड ऑफ ऑल ये बात बोली गई है कि फैमिली वीजे पे जो आएगा, जो शादी करेगा, फॉर एग्जांपल जो यूके गवर्नमेंट ने जिसको स्पॉन्सर, मतलब जो यहाँ का रेजिडेंट है वो बाहर मुल्क पे शादी करता है, वो उसको भी अपनी सैलरी जो है पहले 18,000 होती थी, पहले 16,000 होती थी, फिर 18,000 कर दी गई है। अब वो भी कह रहे हैं वो भी 38,700 शो करवाएगा, तभी वो अपने स्पाउस को यहाँ पर ला सकेगा। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट वीजे पर। स्टूडेंट वीजे पर भी रिस्ट्रिक्शंस अभी लगी है। ठीक है, पहले स्टूडेंट वीजे जो होते थे, जो लोग स्टूडेंट आते थे वो यहाँ पर वर्क वीजा ढूंढते थे और वर्क वीजे पे स्विच हो जाते थे। ठीक है, अब वो काम नहीं कर सकते। ये जो है नवंबर में ये लागू हुआ था, नहीं सितंबर में लागू हुआ था, जिससे स्टूडेंट्स जो है पहले अपनी डिग्री मुकम्मल करेंगे, फिर उसके बाद किसी वर्क परमिट पे स्विच हो सकेंगे। ठीक है, और 2024 में कोई भी स्टूडेंट जो है वो मास्टर्स में आता है या बैचलर्स में आता है, किसी भी इनटेक में आता है, अगर उसकी रिसर्च डिग्री नहीं है तो वो अपने साथ डिपेंडेंट को भी नहीं ला सकता। जो सितंबर इनटेक था ये आखिरी इनटेक था, तो 2024 में कोई भी स्टूडेंट अपने साथ डिपेंडेंट नहीं ला सकता। तो ये बहुत ही बड़ा सेटबैक है जिससे नेट माइग्रेशन कंट्रोल होगी। ठीक है, साथ साथ यूके गवर्नमेंट ये भी चाह रही है कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है खाली वही स्पॉन्सर कर सके और वही उधर ही स्टूडेंट्स आकर पढ़ सके। ठीक है, और कोई भी यूनिवर्सिटी में आकर ऐरा गैरा स्टूडेंट ना आ सके। यूके चाहती है कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आकर यूके में स्टडी करे और अपना फ्यूचर बनाए। ठीक है, पीएसडब्ल्यू पर भी बात की जा रही है कि पीएसडब्ल्यू को भी रिस्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर आप अपनी डिग्री मास्टर्स या बैचलर्स मुकम्मल करते हैं तो आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है। ठीक है, अगर आपने डिग्री मुकम्मल की हो, अगर आपने डिग्री मुकम्मल नहीं की हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पीएसडब्ल्यू। ठीक है, और मास्टर और पीएचडी के लिए 3 साल का पीएसडब्ल्यू है। ठीक है, और साथ साथ एक लूप होल अभी भी है कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल नहीं करता, ठीक है, अगर अपना वो डेजिटेशन नहीं करता या उनके कोई डेजिटेशन मुकम्मल नहीं करता तो उसको डिप्लोमा मिलता है। ठीक है, तब भी वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो यूके इमिग्रेशन में अभी भी कुछ ना कुछ लूप होल्स है जिनको वो अभी भी काउंटर कर रहे हैं। ठीक है, यूके गवर्नमेंट ने भी बोला कि जो
शॉर्टेज ऑक्यूपेंसी है ना, वो बहुत ही बड़ी लिस्ट है, ठीक है, जिसमें यूके में काफ़ी चीज़ों की शॉर्टेज है। इस इदारे में शॉर्टेज है प्लम्बर की, और जॉब्स, शेफ़, हेड शेफ़, और साथ में कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, इंजीनियर्स, लेबर, काफ़ी शॉर्टेज है। यूके कहता है कि इसमें भी हम कट डन करेंगे और इसको हम डीपली हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद हम कोई डिसीजन लेंगे, और बहुत जल्द इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है, ठीक है। तो यूके गवर्नमेंट ये चाह रहा है कि हम कम से कम जो है इमिग्रेंट्स जो है बाहर कंट्री से लाए, और इससे हम इमिग्रेशन को कंट्रोल करें, ठीक है। और इस मुल्क का काम है, जब इसको ज़रूरत होती है तो बंदे भर भर के बुलाते हैं, ठीक है। जब इन बंदों को ज़रूरत नहीं होती तो ये हर चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। मुझे अभी भी याद है 2012 में इन लोगों ने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हर जगह से लोग लिए, इनकी ज़रूरत पूरी हो गई। 2014 में इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। 16 में फिर से इन्होंने PSW लागू किया, फिर से लटर पटर सब चीज़ें आई, और फिर से अब ये काम करने वाले हैं, क्योंकि इनको वोट चाहिए, ठीक है। और यही चाहते हैं कि इकॉनमी जो है क्रैश हो गई, क्योंकि इनके पास पैसा आ गया, ठीक है। इमिग्रेशन से पैसा आ गया, इन लोगों ने हेल्थ चार्ज भी इंक्रीज़ किया, हर चीज़ इंक्रीज़ की, फीसें भी इंक्रीज़ की, फीसों को भी 10-10, 50-50 गुना इंक्रीज़ किया, हर चीज़ इंक्रीज़ की, हर इदारे से ये लोग पैसा ही चाह रहे, ठीक है। ये टैक्स इंक्रीज़ करना नहीं चाह रहे कि हमारी आम आवाम पर टैक्स लगे, और इमिग्रेशन पे हर चीज़ पे टैक्स लगा दी। IHS की फ़ीस, आपकी आपकी लॉयर की फ़ीस, आपकी हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया, हर चीज़ पर 25 से 30% टैक्स लगा दिया है कि कम से कम लोग यूके आए। और कितने वीज़े इन्होंने बंद कर दिए इन लोगों ने, स्पॉन्सर वीज़ा, टर्किश लेबर वीज़ा, Tier 1 वीज़ा, Tier 3 वीज़ा, Tier 4 वीज़ा, काफ़ी टाइप के वीज़े जो है इन्होंने बंद किया। और इन पर इस पे अगर बात करना चाहूँ ना, डिटेल में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिपेंडेंट को बंद कर दिया। अब कोई भी केयर वर्कर अगर आता है ना, तो वो हर केयर वर्कर नहीं आ सकता अब यहाँ पर। जो केयर वर्कर रजिस्टर्ड होंगे, जो कंपनी रजिस्टर्ड होगी, उनका मुआयना करेंगे, उनको रजिस्टर करेंगे, उनका प्रॉपर टेस्ट होगा, उनकी CV देखी जाएगी, तभी वो आ सकता है, ठीक है। लेकिन वो अपनी फैमिली को भी नहीं ला सकते। वो अगर एक केयर वर्कर आएगा तो वो एक ही केयर वर्कर आएगा, उसके डिपेंडेंट्स नहीं आ सकते, ठीक है। और सुनने में ये आ रहा है कि पहले तो अभी तक तो यही लॉ है कि अगर आप 5 साल वर्क परमिट पे रहते हैं तो अब आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इनडेफिनेट रिमेन टू अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद 1 साल के बाद पासपोर्ट। अब सुनने में ये आ रहा है कि वो उसको 8 साल का कर रहे हैं, लेकिन अभी इट्स वेरी इम्पॉसिबल, ठीक है। ये असाइलम पे भी काफ़ी लोगों ने काम किया हुआ है। असाइलम सीकर जो बोर्ड्स में आ रहे हैं, उनको तो क्लियरली बोला है कि आपको हम डिपोर्ट करेंगे, यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। क्योंकि यूके की इकॉनमी क्रैश कर चुकी थी, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने इमिग्रेंट्स बुला बुला कर इकॉनमी को भर कर अभी क्रैक डाउन स्टार्ट किया, ठीक है। तो हमने डिटेल में बात की अबाउट यूके इकॉनमी, और इमिग्रेशन पे तो डिटेल में बात की। जो नए नए रूल्स हैं मैंने आपको डिटेल में अपनी ज़बान में समझा दी। अगर आपको फिर भी अगर समझ नहीं आए तो आप यूके की वेबसाइट पर जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 4 दिसंबर को रूल्स लागू हुए हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी जो है इम्प्लीमेंट हो गए हैं, और काफ़ी इम्प्लीमेंट होने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।